आज के इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और हो सके तो इसको शेयर भी करिएगा, क्योंकि आज का ये वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं है, बल्कि आज की नई पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है। उन माँ बाप के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है जो माँ बाप अपने बच्चों को बाहर का कुछ भी खिला देते हैं, उनको रोकते नहीं हैं। मोबाइल उठाकर ऑर्डर करके रोजाना अपने बच्चों को घर पर फास्ट फूड खिला रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए आज ये खबर सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आप लोगों को डरा नहीं रहा हूं, बल्कि अवेयर कर रहा हूं, क्योंकि अगर आप अभी नहीं संभले तो आने वाले वक्त में आपके बच्चों के साथ भी ऐसा हो सकता है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा से एक मामला सामने आया जहां पर 16 साल की एक लड़की की मौत हो गई। और मौत किस वजह से हुई है आप जानकर हैरान रह जाएंगे। 16 साल की एक लड़की 11वीं क्लास में पढ़ती थी। फास्ट फूड खाने का उसको बहुत ज़्यादा शौक था। चाउमीन, पिज्ज़ा, बर्गर, मोमोज रोज़ाना ये लड़की खाती थी। अचानक से इसके पेट में दर्द उठा। घर वाले हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल में जाने के बाद जब टेस्ट हुए तो सामने ये बात आई कि इसका जो पाचन तंत्र है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। फास्ट फूड खाने की वजह से पाचन तंत्र कमज़ोर हो गया, आंतों में सुराख हो गए। फिलहाल डॉक्टर्स ने थोड़ा सा इलाज किया, ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद थोड़ी सी तसल्ली हुई घर वालों को कि शायद अब ये ठीक हो जाएगी, लेकिन हालत ठीक नहीं हुई और कुछ ही दिन के बाद लड़की की मौत हो जाती है। 16 साल की लड़की की मौत सिर्फ इस वजह से हो गई कि वो रोजाना चाउमीन, पिज्ज़ा, बर्गर और मोमोज जैसी चीज़ें खाती थी। दोस्तों, आजकल हर घर का यही हाल है। आप घर पर कुछ भी कितना भी अच्छा बच्चे को बनाकर देंगे, लेकिन बच्चा नहीं खाएगा। बच्चा कहता है मैं नहीं खाऊंगा। आप फटाक से मोबाइल उठाते हैं, ऑर्डर कर देते हैं या फिर बाजार जाकर उसके लिए फास्ट फूड लेकर आ जाते हैं और बच्चा उसको बहुत शौक से खाता है, क्योंकि फास्ट फूड थोड़ा टेस्टी लगता है। बच्चे के जब मुंह लग जाता है एक बार तो फिर वो उसको छोड़ता नहीं है। इसमें गलती जितनी बच्चों की है उससे कहीं ज्यादा पेरेंट्स की भी है। पेरेंट्स को शुरू से ही बच्चों को इन चीजों की लत नहीं लगवानी चाहिए। जब बच्चे को लत लग जाती है तो उसके बाद वो लत छूटती नहीं है और फिर बच्चा रोजाना घर का खाना छोड़कर बाहर का खाना पसंद करता है। फास्ट फूड का रोजाना खाना इतना ज्यादा खतरनाक आपके बच्चे के लिए हो सकता है कि जिसका अंदाजा आप भी नहीं लगा सकते। 16 साल की एक लड़की की आंतों में छेद हो गए। डॉक्टर्स ने कहा कि फास्ट फूड का सेवन इसने बहुत ज्यादा किया, बहुत फास्ट फूड खाया, जिसकी वजह से इसका पाचन तंत्र कमजोर हो गया। आंतों में छेद हुए और लड़की की मौत हो जाती है। ऐसा केस कोई पहली बार सामने नहीं आया है, पहले भी ऐसे केस हमारे सामने आ चुके हैं कि फास्ट फूड खाने की वजह से बच्चों की हालत बहुत ज्यादा खराब हुई, मौतें भी हुई, लेकिन फिर भी धड़ल्ले के साथ रोजाना पेरेंट्स अपने बच्चों को फास्ट फूड खिला रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि फास्ट फूड के ठेले बंद हो जाना चाहिए, उनका भी बेचारों का कारोबार चल रहा है, लेकिन कम से कम रोजाना खाने से परहेज करना चाहिए। बहुत शौक से जो बच्चे रोजाना फास्ट फूड खाते हैं, रोजाना खाने की बजाय हफ्ते में एक बार खा लें, 2 बार खा लें, लेकिन रोजाना जिन लोगों की आदत है उनको आगे चलकर बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। एक कड़वा सच ये भी है कि हमारे देश के अंदर किसी की मौत शराब पीने की वजह से हो जाती है, जहर पीने की वजह से हो जाती है, कुछ ऐसा खा लेते हैं जिसमें मिलावट होती है, उस वजह से अगर मौत हो जाती है तो हम लोग हल्ला काट देते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है। लेकिन जंक फूड जैसी चीजें हम अपने बच्चों के हाथों में खुद पकड़ाते हैं। रोजाना जंक फूड खाना ऐसा है जैसे हम अपने बच्चों को अपने हाथ से जहर दे रहे हैं। अब यहां पर कमेंट बॉक्स में यह मत कह देना कि फराज भाई आप भी खाते होंगे फास्ट फूड, सभी खाते हैं। मैं बहुत कम खाता हूं। हां, मैं खाता हूं, लेकिन शायद महीने में एक बार खाता हूंगा, बहुत थोड़ा सा, वो भी क्योंकि जंक फूड ऐसे होते हैं कि इसमें टेस्ट ज्यादा अच्छा होता है। तो बच्चे के मुंह जब लग जाता है तो बच्चा खाना पसंद नहीं करता है घर का, बल्कि यही खाना पसंद करता है। माँ बाप ये समझकर अपने बच्चों को खिलाते हैं कि अरे हमारा लाडला बेटा है, हमारी लाडली बेटी है, अभी तो बच्ची है, बाहर का खाना लेकर आएंगे तो हमारी बच्ची खुश होगी, हमारा बच्चा खुश होगा। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि वो जो खाना लाड प्यार में अपने बच्चों को खिला रहे हैं, अभी तो उनको लाड प्यार लग रहा है, लेकिन जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होगा सिम्टम्स तब सामने आएंगे। दोस्तों, एक हकीकत यह भी है कि ये जो पीढ़ी है इस वक्त बच्चों की, खुदा खैर करे कि आने वाला वक्त 10-15 साल जो हैं, उन 10-15 साल के बाद इन बच्चों का क्या हाल होगा अल्लाह बेहतर जाने, क्योंकि इस तरह की चीजें खाने की ये लोग आदी हो चुके हैं। ऊपर से
पूरा पूरा दिन ये जो बच्चे कोनों में पड़े हुए मोबाइल देख रहे हैं, इनका असर कहीं ना कहीं इनके दिमाग पर पड़ता होगा, इनकी आंखों पर पड़ता होगा, और उल्टा सीधा जो खा रहे हैं उसका असर इनके पेट में आंतों पर पड़ेगा, पाचन तंत्र पर पड़ेगा। कैसे ये बच्चे सरवाइव कर पाएंगे आने वाले वक्त में, इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन होती है। लेकिन माँ बाप बेफिक्र हैं। बच्चा अगर रोता है, मोबाइल दे दिया और बच्चा एक कोने में पड़ गया, बच्चे ने कहा भूख लगी है, माँ बाप ने फटाक से मैगी बनाकर दे दी। कोई ठेले वाला मोहल्ले से गुजर रहा है, चाउमीन बनाकर बच्चे को खिला दी। माँ बाप को होश नहीं है। बच्चा एक तरफ अपनी आंखें फोड़ रहा है, दूसरी तरफ उल्टी सीधी चीजें खाकर अपने पेट का हाल भी खराब कर रहा है। मेरे दोस्तों, सोचने वाली बात है। अगर अभी आपने गौर नहीं किया तो आप ये जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना अच्छे अच्छे कॉलेजों में कि हमारा बच्चा पढ़ लिख लेगा तो इसका फ्यूचर अच्छा हो जाएगा, मेरे दोस्तों, फ्यूचर बनने से पहले ही कहीं ना कहीं आपका बच्चा बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि जो आदतें लगी हुई हैं बच्चों के अंदर इस वक्त, वो कहीं ना कहीं हम पेरेंट्स की ही वजह से हैं। अगर पेरेंट्स घर में ही अपने बच्चों को शुरू से, बचपन से ही ऐसी चीजों की खाने की आदत डाल दें जो हेल्दी हैं, तो फिर बच्चा बाहर की चीज नहीं खाएगा। आदत अपने बच्चे को कहीं ना कहीं पेरेंट्स ही डालते हैं बाहर के खाने की। जब बच्चे के मुंह लग जाता है फिर वो छोड़ता नहीं है, रोता है। ऐसे ही मोबाइल का है। जिस बच्चे को देखो घर में पड़ा हुआ मोबाइल चला रहा है, कोने में बैठा हुआ है, पता ही नहीं है घर में बच्चा है, मोबाइल चल रहा है। अब जब किसी से कहो तो पेरेंट्स कहते हैं अरे क्या करें, आजकल हर बच्चों का यही हाल है, जिसे देखो मोबाइल चला रहा है। तो मोबाइल की लत लगाई किसने है? बच्चा पेट से जब पैदा होता है तो वो पैदा होते ही मोबाइल थोड़ी ना मांगता है, बल्कि उसको मोबाइल दिया जाता है। पास लिटाकर उसको वीडियोस दिखाई जाती हैं, बहुत सारी चीजें उसको ऐसी दिखाई जाती हैं जो उसको पसंद आने लगती हैं। फिर धीरे धीरे वो उसका एडिक्ट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं बच्चों की हर बुरी आदत का और अच्छी आदत का जिम्मेदार उनके पेरेंट्स हैं। फिलहाल ये खबर जो आई ये काफी सोचने पर मजबूर कर रही है। 16 साल की लड़की की मौत हुई फास्ट फूड खाने की वजह से। आंतों में छेद हो गए, पाचन तंत्र काम करना बंद कर देता है। माँ बाप को शायद ऐसा लगता होगा कि हमारा बच्चा पेट भरने के लिए ये सारी चीजें खा रहा है, ताकत आएगी इससे, लेकिन ताकत नहीं आती बल्कि जान ही चली जाती है। अभी वक्त है आंखें खोल लें। खाना है तो हफ्ते में 10 दिन में 15 दिन में एक आध बार थोड़ी बहुत चीज़ खा लें। ये जो डेली की लत लगी हुई है ना खाने की। और एक चीज़ और मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा। देखिए, फास्ट फूड नुकसान करता है, लेकिन गंदा फास्ट फूड और ज़्यादा नुकसान करता है। अब यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे फराज भाई, जो लोग ठेले वाले हैं उनकी रोजी रोटी को नुकसान हो जाएगा। अरे भाई, रोजी रोटी कमाओ, लेकिन सही तरीके से भी तो कमा सकते हो। एक ही ऑयल को महीने महीने भर लोग यूज करते रहते हैं, बार बार उसमें न जाने क्या क्या चीजें पकती रहती हैं। अगर आप ये ठेले वगैरह जो लगते हैं जहां पर चाउमीन, बर्गर, ऐसी चीजें मिलती हैं, आप इनके ऑयल को कभी गौर से देखेंगे ना, शायद आप वो चीजें खा भी नहीं पाएंगे। लेकिन कुछ लोग बहुत हल्के में लेते हैं, अरे होगा यार, 4 दिन की जिंदगी है, खा लो, मरना तो है। भाई, एहतियात भी बताई गई है। तो जो लोग फास्ट फूड बनाते भी हैं तो कम से कम इस चीज का ख्याल रखें कि फ्रेश आइटम इस्तेमाल करें, ऑयल को ज्यादा पुराना ना होने दें, क्योंकि ऑयल जब पुराना हो जाता है तो बहुत ज्यादा नुकसान उससे भी होता है। भारत सरकार का जो खाद्य विभाग है उसको भी खास ध्यान देना चाहिए ऐसी चीजों पर कि कहां पर किस तरह की चीजें बेची जा रही हैं। हमारे देश के अंदर मिलावटखोरी कितनी ज्यादा है, ये किसी से लुकी छिपी बात नहीं है। रोजाना कुछ ना कुछ ऐसा सामने आ जाता है। अभी देखिए खबर, 14,000 लीटर नकली कोल्ड ड्रिंक बरामद की गई है। एक्सपायरी बेबी फूड चॉकलेट के डेट बदलकर लगा रहे थे नया बारकोड। जो हमारे बच्चे चॉकलेट खाते हैं खरीदने से पहले कुछ लोग एक्सपायरी डेट देख लेते हैं, लेकिन कोई भरोसा नहीं कि ये जो एक्सपायरी डेट है ये असली है, क्योंकि बारकोड तक बदल दिए जा रहे हैं आजकल। जो आइटम एक्सपायर हो चुका है उस पर नई एक्सपायरी डेट डाल दी जाती है। देखिए, आर्टिकल आपकी स्क्रीन पर है और ऐसे रोजाना खबरें आ रही हैं। नकली कोल्ड ड्रिंक, नकली सामान और बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में, नकली हमारे पास आ रही हैं। तो FSSAI को इन सारी चीजों पर भी गौर करना चाहिए। सख्त ऑपरेशन देश के अंदर करने चाहिए ताकि मिलावटखोरी कम हो सके। इस वीडियो को शेयर करें, लोगों को अवेयर करें।